वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। इसके पहले हम इसके 7 पार्ट अपलोड कर चुके थे, ये हमारा 8वां पार्ट है। तो जिन लोगों ने हमारे वो बाकी के पार्ट्स नहीं देखे वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, ताकि आपको आज के क्वेश्चन को समझने में काफी आसानी हो सके। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हम काफी शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे आपके एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाएंगे। हम इस टॉपिक से 500 से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41, जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर है, इफ a इक्वल टू tan 11 इंटू tan 29 डिग्री, b इक्वल टू 2 cot 61 डिग्री इंटू cot 79 डिग्री, देन नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, a एंड b के बीच में रिलेशनशिप है। तो वो कौन से रिलेशनशिप है जो इसे फॉलो करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि a इक्वल टू क्या है। a इक्वल टू हमारा दे रखा है tan 11 इंटू tan 29 और b इक्वल टू दे रखा है क्या, तो 2 cot 61 इंटू cot 79। तो पूछा है नीचे जो रिलेशनशिप है उसमें से कौन सा रिलेशनशिप है जो उसे फॉलो करे। तो कौन सा फॉलो करेगा, तो हम देख सकते हैं b इक्वल टू 2 cot 61 इंटू cot 79। तो b इक्वल टू हम लिख सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं, हमने आपको ट्रिकोनोमेट्री के फर्स्ट पार्ट में बताया है, cot थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा। इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करें अगर, तो दे रखा है 2 cot 61, तो ये हो जाएगा 2 tan 90 माइनस 61 इंटू, इसे भी अगर हम चेक करें तो ये हमारा हो जाएगा tan 90 माइनस 79। इस तरह से ये हमारा हो गया b इक्वल टू 2 tan 29 इंटू tan 11। तो 2 tan 29 इंटू tan 11 इक्वल टू है a, यानी कि b इक्वल टू हो गया 2a। ऑप्शन नंबर b इक्वल टू 2a, यानी कि 2a इक्वल टू b, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन बोला था a इक्वल टू tan 11 इंटू tan 29, तो हमसे और बोला था b इक्वल टू 2 cot 61 इंटू cot 79। देन हमसे पूछ रहा था इन चारों में से कौन रिलेशनशिप फॉलो करेंगे। तो हम जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा, तो b इक्वल टू है 2 cot 61 इंटू cot 79, तो हमने इसे चेंज कर दिया tan के रूप में। तो b इक्वल टू हो गया 2 tan 90 माइनस 61 इंटू tan 90 माइनस 79, यानी कि b इक्वल टू 2 tan 29 इंटू tan 11। इस तरह से ये हमारा हो गया b इक्वल टू tan 29 इंटू tan 11। किसका फॉर्म, किसके बारे में, तो a के बारे में, यानी कि b इक्वल टू 2a, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2011 में पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इफ tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा इज। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, अगर tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1 हो तो हमसे पूछ रहा है वैल्यू किसका, तो sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा बराबर क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1, तो हमसे पूछ रहा है sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे देख रखे हम इसे ये भी लिख सकते हैं, tan 2 थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, और 1 बाई tan थीटा का हम वैल्यू जानते हैं क्या होता है, तो 1 बाई tan थीटा का वैल्यू होता है cot थीटा। 1 बाई tan थीटा इक्वल टू cot थीटा, तो tan 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो cot थीटा। और हम जानते हैं cot थीटा इक्वल टू होता है tan, हमने आपको त्रिकोणमिति के फर्स्ट पार्ट में बताया cot थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा। हम इसी चीज को यहाँ भी यूज करेंगे, तो tan 2 थीटा इक्वल टू हो गया tan 90 माइनस थीटा। अब दोनों तरफ tan है, तो tan की tan 2 थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, यानी दोनों तरफ tan है, तो tan के अंदर के जो भी वैल्यूज होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 3 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू हो गया 30। अब हम इसी वैल्यू को यहाँ पे यूज करेंगे। हमारा क्वेश्चन दे रखा है sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो sin स्क्वायर 2 थीटा यानी sin स्क्वायर 2 इंटू 30 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा यानी कि tan स्क्वायर 2 इंटू 30। तो ये हमारा हो गया sin स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 60 बराबर क्या हो जाएगा, तो sin स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस tan स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है √3 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया 3/4 प्लस 3,
यानी कि 15/4, 3 and 3/4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, ये हमारा क्वेश्चन करा था tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1। तो हमने इसे tan थीटा को उधर साइड भेज दिया, तो tan 2 थीटा इक्वल टू हो गया 1/tan थीटा, यानी कि cot थीटा। और cot थीटा का हम वैल्यू जानते हैं tan 90 माइनस थीटा। यहाँ से हमने थीटा का वैल्यू आया तो 30, अब इसी वैल्यू को हमने क्वेश्चन में पुट कर दिया, sin स्क्वायर 2 इंटू 30 प्लस tan स्क्वायर 2 इंटू 30, यानी कि sin स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 60। साइन 60 का वैल्यू हम जानते हैं √3/2, tan 60 का वैल्यू जानते हैं √3, तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3/4 प्लस 3, यानी 15/4, 3 and 3/4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2012 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन करा, इफ थीटा इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1, then the value of 2 cos square 5 theta by 2 minus 1 is। ये हमारा क्वेश्चन करा है कि अगर tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1 हो, देन हमसे वैल्यू पूछ रहा है किसके, तो 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू व्हाट। अब हम इसमें भी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, पिछले क्वेश्चन में एक चीज को उधर भेज दिया तो हम लिख सकते हैं tan 3 थीटा इक्वल टू 1 बाई tan 2 थीटा, यानी कि हो गया tan 3 थीटा इक्वल टू cot 2 थीटा, तो tan 3 थीटा इक्वल टू हो गया, जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, cot थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा हो गया tan 90 माइनस 2 थीटा। तो tan के अंदर जो भी वैल्यूज होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि 3 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा, तो 5 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू 18, थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ गया, तो 18। तो हमसे पूछ रहा है 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2 माइनस 1 क्या होगा, तो 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2, यानी कि 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बाई 2, यानी 5 इंटू 18 बाई 2 माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, तो ये हमारा हो गया 2 cos स्क्वायर 5 थीटा माइनस 1 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1। अब cos स्क्वायर 45 का वैल्यू हम जानते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 इंटू 1/2 माइनस 1, तो इस तरह से ये हो गया 1 माइनस 1, यानी कि 0, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, ये हमारा क्वेश्चन कर रखा था tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से हमने निकाला तो आया थीटा इक्वल टू 18, इसी वैल्यू को हमने क्वेश्चन में पुट कर दिया, 2 cos स्क्वायर 5 इंटू 18/2, यानी कि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1। अब cos 45 का वैल्यू हम जानते हैं 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 1/2 माइनस 1, यानी कि 0, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल XYZ वेयर y इज अ राइट एंगल, इफ xy इक्वल टू 2√6 एंड xy माइनस yz इक्वल टू 2, देन sec x प्लस tan x इज। ये हमारा क्वेश्चन बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है XYZ, जहाँ की y एक राइट एंगल है, तो यहाँ इसका हमने नेमिंग किया XYZ, बोला था y एक राइट एंगल है, और बोल रखा है xy इक्वल टू क्या है, तो 2√6, और भी बोल रखा है कि xy माइनस yz इक्वल टू 2 है, देन sec x प्लस tan x इज क्या होगा। तो यहाँ पे हम xy माइनस yz इक्वल टू 2 दे रखा है, तो हम यहाँ से xy का वैल्यू अगर हम निकाले, अगर xy का होल स्क्वायर, बिकॉज xy का वैल्यू हमें दे रखा है 2√6, तो xy का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बाय पाइथागोरस पर में xy का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया xz का होल स्क्वायर माइनस yz का होल स्क्वायर। अब हमें xy का वैल्यू मालूम है 2√6 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया xz प्लस yz, xz प्लस yz इंटू xz माइनस yz, आपका क्वेश्चन में था xz माइनस yz इक्वल टू 2। हमने इसी चीज को किया 4 इंटू 6 इक्वल टू xz प्लस yz इंटू xz माइनस yz इक्वल टू 2, यानी कि ये हमारा 2 से 4 से कैंसिल हो गया, तो 2 xz प्लस yz इक्वल टू हो गया 12, तो आया xz प्लस yz इक्वल टू 12। तो हमसे पूछ रहा है sec x प्लस tan x इक्वल टू क्या होगा। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाले, हमारा है xz प्लस yz इक्वल टू 12, तो अगर sec x प्लस tan x का वैल्यू निकाले
तो sec x प्लस tan x का यहाँ से xz प्लस yz, यहाँ पे है हमारा xz माइनस yz, यहाँ से हम निकाले तो x बाई का वैल्यू भी हमारा आ जाएगा, yz का वैल्यू भी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x बाई और yz का वैल्यू आप खुद से निकाल के देख सकते हो, x बाई प्लस yz इक्वल टू 12, xz माइनस yz इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम x बाई और yz का वैल्यू निकाल दें। उसके बाद हमसे पूछा sec x प्लस tan x का वैल्यू, तो यहाँ से आप x बाई और yz का वैल्यू निकाल के sec x इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, sec x इक्वल टू होता है हाइट बाई बेस, यानी कि हाइट हो गया xz बाई yz, एंड tan x इक्वल टू क्या होता है, तो tan x इक्वल टू हमारा होगा sec x इक्वल टू हो जाएगा xz डिवाइडेड बाई, इसके लिए बेस क्या है तो x बाई, तो xz डिवाइडेड बाई x बाई, और tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan x इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि yz बाई x बाई। यहाँ से आप इन दोनों के xz और yz का वैल्यू निकाल के sec x प्लस tan x निकाल सकते हो। अगर आपसे नहीं हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45, जो कि आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2012 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है द एक्सप्रेशन tan 57 प्लस cot 37 डिवाइडेड बाई tan 33 प्लस cot 53 इज इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है tan 57 प्लस cot 37 डिवाइडेड बाई tan 33 प्लस cot 53 का वैल्यू क्या होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan 57 प्लस cot 37 दे रखा, तो tan 57 प्लस cot 37 इसे हम लिख सकते हैं, सारे को हम एक चीज में चेंज कर ले, तो इसे हम लिख सकते हैं tan 57 tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा, तो हम ये भी कर सकते हैं tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, यानी कि ये हमारा हो गया cot 90 माइनस 57 प्लस ये हमारा हो गया tan 90 माइनस 37। उसके बाद नीचे हमारा हो गया tan 33 प्लस cot 53, तो ये हमारा हो गया cot इक्वल टू 90 माइनस 57 यानी कि cot 33 प्लस tan 90 माइनस 37 यानी कि tan 53 डिवाइडेड बाई tan 33 प्लस cot 53। इस तरह से ये हमारा इस रूप में आ गया। हम सारे को tan में चेंज कर देंगे, सारे को अगर हम tan में चेंज करें, cot को tan में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई cot 33 इक्वल टू हो गया 1 बाई tan 33 प्लस tan 53 डिवाइडेड बाई tan 33 प्लस 1 बाई tan 53। उसके बाद हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan 53 इंटू tan 33। इसी तरह से ये हमारा हो गया tan 33 इंटू tan 53 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे हमारा अगर एलसीएम करें तो ये हमारा नीचे में tan 33 बच जाएगा और इधर नीचे में हमारा क्या बचेगा, तो tan 53। तो जो नीचे रहेगा वो हमारा चेंज होकर ऊपर चला जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई tan 53 डिवाइडेड बाई tan 33। इस तरह से अगर हम इसे टोटली सॉल्व करें तो ये हमारा हो गया 1 प्लस tan 53 इंटू tan 33 इंटू tan 53 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये क्या बच जाएगा, तो tan 53 डिवाइडेड बाई tan 33 इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई tan 33 यानी कि cot 33। तो tan 53 इंटू cot 33, tan 53 इंटू cot 33, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा हो गया cot 37 इंटू cot 57, cot 37 इंटू cot 57, cot 37 इंटू ये हमारा हो गया cot 37 और cot 33 इक्वल टू हो गया tan 90 माइनस 33, यानी ये हो गया tan 57, cot 37 इंटू tan 57 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, इफ 2 sin pi x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स इज, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर 2 sin pi x बाई 2 इक्वल टू हो जाए x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये हमारा क्या दे रखा है, तो 2 sin pi x बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करें, हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स का, तो हम यहाँ पे
लेट करते हैं कि x इक्वल टू 1। आप चाहो तो आप इसे x इक्वल टू 1 पुट करके चेक कर सकते हो, आपका आंसर सेम ही आएगा। कैसे, अब हम इसे चेक करते हैं। तो 2 sin पाई x बाई 2 दे रखा है, तो 2 sin पाई इंटू 1 बाई 2 इक्वल टू हो गया 1 प्लस 1। इस तरह से ये हो गया 2 sin पाई बाई 2 यानी कि 2 sin 90 होता है 1, 2 इक्वल टू 1 ये हमारा आ गया, यानी कि x इक्वल टू 1 हमने पुट करके चेक कर लिया। तो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू 1, यानी कि हमसे वैल्यू पूछ रहे x माइनस 1 बाई एक्स का, तो 1 माइनस 1 यानी कि 0, ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन में क्या करते कि हम छोटे से छोटे वैल्यू को रख के चेक कर लेते कौन सा वैल्यू जिसे सेटिस्फाई करे। तो हम देख रहे थे सबसे पहले 1 रखे, तो अगर 1 रख के चेक किया तो ये हमारा सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि x इक्वल टू 1 हो गया। तो x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 यानी कि 0, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 जो कि आपको एसएससी CHSL 2012 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉट थीटा इज, ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉट थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉट थीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, कॉट थीटा इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये हमारा हो गया 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा को इसे हम इंटरचेंज कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टोटली इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब हम इसी चीज को यहाँ पे करके देखते हैं, तो 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा ऊपर चला गया, इंटू 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ये सबसे पहले 1 बाई कॉस थीटा इसे हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस तरह से सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ गया। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो और हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 5/4, देन हमसे वैल्यू पूछ रहा है किसके, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे हमें दे क्या रखा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 5/4। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये हमारा हो गया 4 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 साइन थीटा माइनस 5 cos थीटा। अब यहाँ से ये हमारा हो गया माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस 9 cos थीटा, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इक्वल टू 9, तो tan थीटा इक्वल टू हो गया 9। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है किसके, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, तो वो क्या हो जाएगा, तो tan थीटा का वैल्यू 1 है, तो tan स्क्वायर थीटा यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 81 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 81 माइनस 1, तो ये हो गया 82/80। इस तरह से हम इसे कह सकते हैं 41/40 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।